हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो गाइस स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर। और गाइस आज का टॉपिक हमारा है क्लास 10th हिंदी व्याकरण, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के प्रिपरेशन के लिए। तो गाइस ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने जो आपका छंद है उस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। छंद में हमारे रोला, सोठा, जो भी छंद है उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या क्या है, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, छंद। ठीक है, छंद। और अब यहाँ पर देखिए छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। ठीक है, तो गाइस छंद के कई प्रकार हैं, छंद के कई प्रकार हैं, लेकिन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। कौन कौन से हैं वो दो, जैसे कि रोला छंद, और अगर हम बात करें दूसरे की तो दूसरे नंबर पर आता है आपका सोरठा छंद। ठीक है, तो ये आपका दूसरे नंबर पर हो जाता है और ये पहले नंबर पर। तो गैस आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, टॉपिक छंद के प्रकार, रोला छंद और सोठा, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गैस इस बार 2023 के एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे 100% याद कर लें 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं रोला छंद किसे कहते हैं। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि रोला छंद किसे कहते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो रोला छंद है उसकी परिभाषा मैंने लिख दी है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि उसकी परिभाषा क्या है। यहाँ पर देखिए रोला छंद है और इसकी परिभाषा है ये, और ये उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। ठीक है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 तथा 13-13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, मात्राओं पर यति होती है। इनके अंत में लघु और गुरु भी मिलते हैं, कहीं कहीं तुक भी होती है। ठीक है, तो गाइज ये है आपका रोला छंद का उदाहरण, रोला छंद का परिभाषा। अब यहाँ पर देखिए इसके ये जो उदाहरण दिए गए हैं, देखिए उदाहरण क्या है आपका, देखिए जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो गाइस ये आपका उदाहरण है। यहाँ पर देखिए रोला छंद की ये परिभाषा लिखी गई है और ये उदाहरण है। यहाँ से गाइस, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से ये क्या है आपका परिभाषा। जहाँ से मैं लाइनिंग कर देता हूँ गाइस, ये आपकी क्या है, परिभाषा। ठीक है गाइस, तो ये देखिए ऊपर आपका परिभाषा लिखा हुआ है, और ये जो नीचे है गैस, ये नीचे आपका क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये आपका उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिए गैस, ये हमारा जो रोला छंद है वो क्या कह रहा है, यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 11-11 तथा 13-13 मात्राओं पर यति होती है। इनके अंत में लघु और गुरु भी मिलते हैं, कहीं कहीं तुक भी मिलते हैं। तो देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हैं एस, आपको ये पता होना चाहिए लघु और गुरु किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो एक इस प्रकार से सिर्फ आपको सिंबल दिख रहा है और एक इस प्रकार से सिंबल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कई सारे जगह इस प्रकार से दी गई है, तो इसमें से लघु कौन है और गुरु कौन है। तो गाइस यहाँ पर देखिए इसमें जो लघु है वो कौन है, ये जो आपका है ये आपका क्या हो जाएगा, लघु। ठीक है, और ये वाला जो सिंबल है ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिंबल आपका हो जाएगा
गुरु। ठीक है, क्योंकि लघु से हमेशा गुरु जो है वो बड़ा होता है, तो गुरु बड़ा होता है, लघु छोटा होता है। अब गाइस इन सिंबल का मतलब हम देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो एक डंडी लिखी हुई है इसका मतलब होता है एक, और यहाँ पर जो यस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है दो। तो गाइस इतनी चीज आपको पता चल चुकी है कि एक डंडी वाला जो यहाँ पर चिन्ह है वो डंडी का मतलब होता है एक और एस का मतलब होता है दो। तो जो गुरु होता है वो हमेशा लघु से बड़ा होता है, क्योंकि गुरु यहाँ पर देखिए गुरु लघु से बड़ा होता है, तो गुरु कितना है दो और लघु कितना है एक, तो दो एक से बड़ा है। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो हम इनमें काउंटिंग करेंगे कि 24 मात्राएं हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं और इनमें हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि 24 मात्राएं हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, अब इसे हम काउंटिंग करते हैं। 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 1 9, 9 2 11, कितना हुआ यहाँ तक में 11 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 14, कितना हो गया 14, सॉरी 9 4 13 होता है, कितना 9 4 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया इक्वल टू में 24 मात्राएं। देखिए पहले वाले में तो हमारा 24 मात्राएं निकल के आ चुकी हैं। अब हम देखते हैं दूसरे में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 मिलकर 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 1 11, यहाँ तक कितनी मात्राएं हुई 11 मात्राएं। तो हम लिखेंगे 11 प्लस, अब यहाँ देखिए 2 2 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 4 13। ठीक है, इसमें भी 13 हो चुके हैं। तो यहाँ पर जब हम बराबर करेंगे तो 24 मात्राएं। ठीक है, इसमें भी निकल कर आ चुके हैं 24 मात्राएं। अब हम गाइस देखेंगे तीसरे नंबर में, तो इसमें भी हम काउंटिंग करेंगे तो कितना होगा। देखिए 2 और 2 मिलकर 4, 4 और 4 मिलकर 8, 8 9 10 11, इसमें यहाँ तक कितनी है 11 मात्राएं, 11 प्लस, अब देखिए 1 और 2 मिलकर 3, 3 और 4 मिलकर 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 4 13। ठीक है, तो सब में जो है 11 प्लस 13 इक्वल टू 24 मात्राएं। कितना हो रहा है 24 मात्राएं। ठीक है, अब देखिए लास्ट बचा है हमारा, तो हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 2 4, 4 2 6, 1 7, 7 2 9 और 9 2 11, तो यहाँ पर कितनी मात्राएं आई 11 प्लस 11 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 और 3 5, 5 2 7, 1 8, 1 9, 9 4 13, तो यहाँ पर भी कितनी आई 24 मात्राएं। कितनी मात्रा आ गई 24 मात्राएं। तो गाइस यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये 100% सही बात है। ठीक है, और इसके प्रत्येक चरण में 11 11 तथा 13 13 मात्राओं पर यति होती है। अब यहाँ पर देखिए हम इसे काउंट करेंगे कि 11 11 13 13, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले में कितना मिला 11, फिर लास्ट में 13, इधर भी पहले 11 फिर 13, 11 फिर 13, 11 फिर 13, तो यानी कि सब में 11 11 और 13 13 मात्राएं हैं। तो ये बात भी हमारी सही है, पर यति होती है
इसके अंत में लघु और गुरु भी मिलते हैं, कहीं कहीं तुक भी मिलती है। तो देखिए इसके लघु और गुरु भी मिलते हैं, ठीक है। तो अब आपको हमने बताया था लघु किसे कहते हैं, गुरु किसे कहते हैं, यानी कि ये जो एक डंडी है सिर्फ इसे लघु कहते हैं और ये जो एस का निशान है इसे हम गुरु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुरु मिला हुआ है, यहाँ पर लघु गुरु दोनों मिले हैं, यहाँ पर भी लघु गुरु दोनों मिले हैं और यहाँ पर भी लघु गुरु दोनों मिले हैं। तो गैस सिर्फ ऊपर वाले में हमें लघु नहीं मिला है और हर एक यहाँ पर जितनी भी लाइनें हैं सब में लघु और गुरु मिले हैं। तो गैस ये था हमारा रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण ये था। तो आई होप गैस आपको ये रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब हम गाइस इसे इरेज कर देते हैं और देखते हैं सोठा छंद का उदाहरण और परिभाषा देखेंगे। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा सोठा छंद दिया गया है, तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि क्या है। तो गाइस यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा जो है वो क्या है कि सोठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए हमारा जो सोठा छंद है इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, सोठा अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। अब गाइस यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया गया है। उदाहरण हमारा क्या है, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहूँ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो अब गाइस यहाँ पर देखिए इसमें हमने मात्राएं लगा रखी हैं, तो हम इन मात्राओं को काउंटिंग कर लेते हैं सोठा छंद के परिभाषा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पर ये जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक में पहला हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक में क्या हो जाएगा, दूसरा, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, तीसरा, और ये हमारा हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो अब 4 हो गए। अब इनको हम काउंटिंग कर लेते हैं। देखिए पहले में क्या कह रहा है, पहले में और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती, तो इसको हम काउंटिंग करेंगे। देखिए 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी कि ये 11 मात्राएं हैं इसमें, ठीक है। तो ये बराबर है। अब तीसरे चरण में, तो अब तीसरा चरण यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, यानी ये भी सही दिया गया है। अब दूसरा और चौथा हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर देखिए दूसरा काउंट करेंगे, 1 2 और 2 4 2 6 6 4 10 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो यानी कि 13 मात्राएं कह रहा, तो 13 मात्राएं हैं। अब हम चौथे में देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 6 और 2 8 8 2 10 10 3 13। तो गाइस इसमें भी कुल मिलाकर मात्राएं पूरी दी गई हैं, यानी कि ये जो छंद है सोठा छंद, ये जो इसका जो अकॉर्डिंग ये हमने लिखा है उदाहरण, ये 100% सही है। तो आप इसे याद भी कर सकते हैं और पाई मात्रा इसी प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। तो गाइस ये थे हमारे आज के सोठा छंद और रोला छंद की परिभाषा
और उदाहरण। तो आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। एंड गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। और गाइस अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, तो ये है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और गाइस आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।